triangle, Bermuda Triangle, the Bermuda Triangle. दज्जाल का हेडक्वार्टर दज्जाल कहाँ है एक जजीरे में शैतान का तख्त शैतान का जो तख्त है इब्लीस का with the devil's triangle known as the devil's triangle जहाँ से इल्यूमिनाटी के लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं जहाँ से जो भी कश्ती गुजरती है वो डूबती नहीं बल्कि अचानक इस दुनिया से गायब हो जाती है The ship was just missing in a hurry. और सिर्फ कश्तियां नहीं बल्कि इस ट्रायंगल के ऊपर से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता Where planes disappear from the sky, then आखिर इस आइलैंड में ऐसा है कि जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया कहा जाता है The deadliest, most dangerous and deceptive location on Earth. cargo ship that has been caught in Hurricane Joaquin. और क्या वाकई में यहाँ दज्जाल शैतान और Illuminati का तख्त है? I would say there's some kind of a anomaly going on down there that we can't explain. Way down, there's something going on down there. बरमूदा ट्रायंगल की असल कहानी आज से 500 साल पहले शुरू थी जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नाम था उस्मानिया सल्तनत और ये वो जमाना था जब स्पेन भी मुसलमानों के कंट्रोल में था लेकिन तब अचानक आज से 500 साल पहले फ्रांस के बादशाह ने मुसलमानों के स्पेन पर हमला कर और तेजी से स्पेन को मुसलमानों से छीनने लगा और स्पेन में हजारों मुसलमान शहीद होने लगे ये देखकर उस जमाने में मुसलमानों के सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत के बादशाह ने मुसलमानों पर यह जुल्म रोकने के लिए यूरोप के सारे ट्रेड और बिजनेस के रास्ते बंद कर दिए और ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा मसला था क्योंकि यूरोप अपनी ज्यादातर खाने पीने की चीजें इंडिया और चाइना से इसी रास्ते से लेकर आता था लेकिन उस्मानिया सल्तनत की वजह से अब यूरोप में हर तरफ भूख और गुर्बत फैलने लगी और लोग हर तरफ भूख से मरने लगे उसी टाइम स्पेन में एक आदमी अपने बादशाह के पास गया और उसे बताया कि उस्मानिया सल्तनत ने हमारा ये रास्ता तो बंद कर दिया लेकिन मैं स्पेन से इंडिया तक एक नया रास्ता ढूंढ सकता हूँ बादशाह को उसकी ये बात बहुत पसंद आई और ये आदमी 3 बड़ी कश्तियों के साथ पहली बार स्पेन से उड़ती साइड रवाना इस आदमी का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस जिसे उस वक्त इस बात का पता तो नहीं था लेकिन वो पहली बार एक नई दुनिया अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था अब जब कोलंबस अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था अचानक कोलंबस ने एक दिन आगे का रास्ता जानने के लिए अपना कंपास निकाला जो अब तक तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था लेकिन जैसे कोलंबस की कश्तियां बरमूदा ट्रायंगल के अंदर अचानक उसका कंपास हिलने लगा और ये सब सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि ये सारी कहानी कोलंबस ने खुद अपनी डायरी में लिखी है कोलंबस इसमें लिखता है कि जैसे हम इस नए इलाके पहुंचे अचानक मेरा कंपास अजीब तरह हिलने लगा और जब मैंने ऊपर देखा दूर से मुझे आसमान और समंदर के दरमियान एक रोशनी नजर आई अब कोलंबस तो किसी तरह बरमूदा ट्रायंगल से सेफ निकलकर अमेरिका पहुंच गया लेकिन कहा जाता है कोलंबस वो पहला और आखिरी आदमी था जो बरमूदा ट्रायंगल से बचकर जिंदा निकला था क्योंकि कोलंबस के बहुत साल बाद एक और जहाज इसी बरमूदा ट्रायंगल से गुजर रहा था लेकिन जैसे ये जहाज भी बरमूदा ट्रायंगल के अंदर आया अचानक इस जहाज के कैप्टन ने एक और जहाज को दूर से अपने करीब आता हुआ देखा और जैसे ये जहाज करीब पहुंचा इस जहाज का कैप्टन और कश्ती में सारे लोग ये देखकर हैरान कि इस जहाज पर लोगों के कपड़े चीजें और खाने पीने की चीजें तो पड़ी हुई लेकिन इस जहाज पर कोई भी आदमी नहीं था तो ऑफ कोर्स कैप्टन ने अपनी कश्ती से कुछ लोगों को इस दूसरी कश्ती की तरफ भेजा ताकि वो जाके देखे कि ये जहाज आखिर आया कहां लेकिन जैसे ये लोग उस कश्ती पे उतरे अचानक समंदर में एक तूफान आया और ये दोनों कश्तियां एक दूसरे से दूर होने लगी और आखिर तूफान इतना बड़ा कि ये दोनों कश्तियां एक दूसरे की नजरों से दूर चली पूरी रात तूफान चलता रहा लेकिन अगले दिन जैसे ही मौसम ठीक
कैप्टन ने दोबारा दूर से वही कश्ती देखी और जैसे वो इस कश्ती के करीब पहुंचे तो लोग ये देखकर एक बार फिर हैरान रह गए कि जिन लोगों को उन्होंने उस कश्ती में भेजा था उनका सामान तो पड़ा है, लेकिन वो लोग भी अब इस कश्ती में नहीं। और ये कश्ती एक बार फिर बिल्कुल खाली थी। कैप्टन ने दौड़कर तेजी से अपने कश्ती को बरमूदा ट्रायंगल से बाहर निकाला और वापस जाकर अमेरिका में ये कहानी सबको सुन। बरमूदा ट्रायंगल कोई आम समंदर नहीं बल्कि ये कहानी तो अमेरिका के एक अखबार में भी छपी और यहाँ से अमेरिका में ये बात फैलने लगी कि अमेरिका के पास इस बरमूदा ट्रायंगल कोई ना कोई गड़बड़ जरूर। इसके कुछ साल बाद बरमूदा ट्रायंगल से अमेरिका का एक और बहुत बड़ा नेवी का जहाज गुजरा जिसमें 300 लोग सवार थे और ये कश्ती भी बरमूदा एंटर होते ही अचानक गायब हो। और इसके बाद आखिर वो हुआ जिससे पूरी दुनिया बरमूदा ट्रायंगल को जानने लगी। बरमूदा ट्रायंगल का सबसे मशहूर क्रैश तब हुआ जब दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि अब तक तो बरमूदा ट्रायंगल में सिर्फ कश्तियां गायब हुई, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 एक दिन बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से अमेरिका के 5 फाइटर जेट्स गुजरे थे। जैसे ये जहाज बरमूदा ट्रायंगल के अंदर आए, इन जहाजों के साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ जो इससे बहुत साल पहले कोलंबस के साथ हुआ था। इन जहाजों के कंपास भी अजीब तरह से हिलने लगे। कैप्टन, द कंपास रिफ्यूजेस द पॉइंट ऑफ, जिसे देखकर इनके चीफ पायलट इमरजेंसी में अमेरिका के रेडियो टावर से राब्ता किया और उन्हें कहा, I don't know where we are, I don't know how to get to Fort Lodge। बल्कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हुए इन पायलट्स के आपस में बहसें भी हुई। कोई कह रहा था हमें ईस्ट जाना चाहिए, कोई कह रहा है वेस्ट जाना चाहिए। So we just figure out which way is where to get home. Yo, we should just turn around and fly east again. Damn it! और आखिर कुछ ही देर बाद इन जहाजों में से एक पायलट का रेडियो टावर में आखिरी मैसेज रिसीव हुआ। All planes, close up tight. We all go down together. ये इन जहाजों का लास्ट मैसेज था और ये लास्ट मैसेज इस पायलट ने दिया था जो इन 5 जहाजों का कैप्टन था। और इस मैसेज के बाद ये जहाज भी बाकियों की तरह गायब हो और आज तक इन जहाजों का पता नहीं चल सका कि आखिर ये 5 जहाज गए कहां। ये थी वो 4 का जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया बरमूदा ट्रायंगल को जानती है। The triangle known as the graveyard of shares of the Bermuda sits for the। और अगर देखा जाए वाकई में ये बहुत ही अजीब कहानी है, कैसे ये सारे जहाज अचानक गायब हो सकते। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आखिर इन सब ने बरमूदा ट्रायंगल के अंदर देखा क्या? तो जल का आइलैंड, शैतान का तख्त और यह समंदर के अंदर एक ऐसा जानवर जो सिर्फ बरमूदा में ही रहता है। और इसका आंसर कुछ भी नहीं। उन्होंने बरमूदा में कुछ भी नहीं देखा। ये सब बिल्कुल 100% झूठ। Let's go back to the first कहानी, कोलंबस। आज से 500 साल पहले जब कोलंबस बरमूदा के अंदर एंटर हुआ और उसका कंपास अचानक हिलने लगा। ये एक बहुत ही सिंपल साइंटिफिक प्रॉब्लम है। कंपास चलते हैं दुनिया की मैग्नेटिक फील्ड से और दुनिया में कुछ इलाके ऐसे जहां मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज हो जाती है जिससे कंपास इसी तरफ अजीब तरीके से हिलता है। ऐसा सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल में नहीं बल्कि रशिया, कनाडा, अफ्रीका के समंदरों में भी ऐसे ही होता है। दूसरा जहाज जिसमें कैप्टन को बरमूदा ट्रायंगल में एक खाली कश्ती नजर आई थी, ये तो है बिल्कुल एक झूठी कहानी। कोई आदमी बैठा बैठा बोर हो गया होगा और उसने बच्चों को डराने के लिए एक कहानी बना दी हो जो पूरी दुनिया में फैल गई, जिसका एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के अलावा कोई प्रूफ नहीं। और ये आर्टिकल भी इस कहानी से 20 साल बाद लिखा गया। तीसरी कश्ती जिसमें 300 लोग गायब हो गए थे, ये भी जहाज के अंदर एक सिलेंडर क्रैक होने की वजह से डूबा था। और आखिर वो 5 जहाज जो बरमूदा में गायब हुए, ये जहाज अपना रास्ता खोकर समंदर में बहुत दूर निकल गए थे और इन जहाजों के पायलट्स का एक्सपीरियंस बहुत ही कम था, इसीलिए ये अपना वापसी का रास्ता भूल गए। और
फिर कुछ देर बाद फ्यूल खत्म होने की वजह से ये जहाज बरमूदा के बड़े समंदर डूब गया। मतलब इन सिंपल वर्ड्स ये जहाज किसी जिन, शैतान या इल्यूमिनाटी ने ही डुबाया था, बल्कि जिस तरह दुनिया के बाकी इलाकों में जहाज डूबते उसी तरह यहाँ भी डूबे थे। फॉर एग्जाम्पल इस मैप को देख, ये पिछले 20 साल का मैप है जिसमें कश्तियां आराम से बरमूदा ट्रायंगल के अंदर से गुजर रही हैं और कोई भी कश्ती नहीं डूब रही। इन टोटल बरमूदा ट्रायंगल में पिछले 500 साल में 50 कश्तियां और 20 जहाज डूबे। 500 साल में 50 कश्ती जो एक बहुत ही छोटा नंबर है। बरमूदा ट्रायंगल के मुकाबले में ये दुनिया के वो सारे इलाके जहां बरमूदा से 10 गुना ज्यादा कश्तियां और जहाज डूबे। मतलब बरमूदा से ज्यादा इंडियन ओशन में कश्तियां डूबती। मतलब बरमूदा बिल्कुल एक नॉर्मल सी जगह जहां से आज भी डेली कश्तियां गुजरती रहती। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि अगर बरमूदा बिल्कुल एक नॉर्मल सी जगह है तो फिर ये दुनिया में इतनी मशहूर कैसे? बरमूदा ट्रायंगल, इसका एक ही आंसर, हॉलीवुड। असल में जब ये 5 जहाज बरमूदा में डूब गए, ये खबर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में हर तरफ फैलने लगी। और बरमूदा ट्रायंगल की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि जिस दौर में बरमूदा ट्रायंगल की बातें अमेरिका में फैल रही थी, ये वही दौर था जब अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड अपनी पीक पर था। This was the golden age of Hollywood. और अमेरिका में गॉडफादर, स्नो व्हाइट और द 10 कमांडमेंट्स जैसी बड़ी बड़ी फिल्में बनने। जब हॉलीवुड के राइटर्स तक बरमूदा ट्रायंगल की कहानी पहुंची, ये एग्जैक्टली वही चीज थी जिसकी इन हॉलीवुड डायरेक्टर्स को तलाश थी। पैसा ही पैसा हो गया। अमेरिका की वो मैगजीन्स जो पहले से ही अमेरिका में जिनों की हॉरर झूठी कहानियां प्रिंट करते थे, उन्होंने अपना पैसा बनाने के लिए बरमूदा की कहानी प्रिंट करना शुरू की। इसके बाद अमेरिका में एक आदमी ने किताब लिखी कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर असल में एलियंस बैठे हुए जो इन कश्तियों को गिराते। ये बुक यहाँ हमारे पास है तो नहीं, लेकिन ये बुक इतनी वायरल हुई कि इसकी 1.5 करोड़ कॉपीज बिकी। इस बुक के बाद ऑफ कोर्स हॉलीवुड में बरमूदा ट्रायंगल पर एक मूवी बनाई गई और फिर एक और मूवी में इन 5 जहाजों को एलियंस के पास जाते हुए दिखाया। और यहाँ से बरमूदा ट्रायंगल की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना लाजमी है। पुराने जमाने में मक्का में एक आदमी था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले, जिसका काम ये था कि वो मक्का से दूसरे इलाकों की तरफ जाता था और वहां के लोगों से उनके खुदाओं की कहानियां सुनकर उन कहानियों को मक्का लाया करता था। और मक्का के सादा और अनपढ़ लोग बगैर किसी प्रूफ के इन कहानियों को सच मान लेते थे। इन्हीं कहानियों की वजह से मक्का के लोग आहिस्ता आहिस्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम की असल दीन को छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका से भी कोई बरमूदा ट्रायंगल की कहानी लेकर हमारे इंडिया और पाकिस्तान आया होगा। और अब तक अंग्रेज बरमूदा में सिर्फ एलियंस और कोई बड़ा जानवर ढूंढ रहे थे। लेकिन जब बरमूदा ट्रायंगल की कहानी हमारे लोगों तक पहुंची, हमारे लोगों ने इस कहानी में एक नया तर्क ऐड किया। किसी ने कहा बरमूदा के अंदर दज्जाल है। दज्जाल कहा है एक जजीरे में, कोई कहता है यहाँ शैतान का तख्त, कुछ कहते हैं इल्यूमिनाटी यहाँ से पूरी दुनिया को चलाती। बल्कि एक ने तो यहाँ तक कहा कि बरमूदा ट्रायंगल से इमाम मेहदी जाहिर हो। और बिलखसूस बरमूदा ट्रायंगल, इस वीडियो का मकसद अगेन यही है कि आज इस एआई और इंटरनेट के दौर में हमने तब तक कोई बात नहीं मानी जब तक पूरी तरह हम रिसर्च न कर लें।